तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12 के मैथ के पहले लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है, बोला कि यदि एफ ए टू बी तथा जी बी टू सी, मतलब ए आपका ए से बी पर परिभाषित है और जी आपका बी से सी पर परिभाषित है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही है। तो आपको सिद्ध करना है कि जी ओ एफ मतलब एफ और जी का संयोजन, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, इनका जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगा, एक ही होगा। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो बच्चों एक ही प्रूफ कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, ठीक है, और आपने इसको सॉल्व करके प्रूव कर दिया कि एक्स वन बराबर एक्स टू, तब आप कह सकते हैं कि एफ आपका क्या होगा, एक ही होगा। ये फंक्शन आपका क्या होगा, एक ही होगा। यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलेंगे और क्या सिद्ध कर देंगे, एक्स वन बराबर एक्स टू, तो आप कह सकते हैं कि एफ आपका क्या है, एक ही है। ठीक इसी प्रकार हम लोग जी ओ एफ एक्स वन बराबर जी ओ एफ एक्स टू लेकर चलेंगे और प्रूफ कर देंगे कि एक्स वन बराबर एक्स टू, तो हम कह सकेंगे कि जी ओ एफ क्या है, एक ही है। मैं इतना लेकर चल रहा हूं, बराबर लेकर चल रहा हूं, ठीक है। यदि एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जी ओ एफ क्या है, एक ही है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाइए। तो देखिए बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स वन बराबर जी एफ एक्स टू, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जी आपका एक ही है। अगर जी एक ही होगा तो जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वन बराबर एक्स टू। क्यों लिख देंगे, क्योंकि जी आपका क्या है, एक ही है। अगर एक ही है तो ध्यान दीजिएगा, बस इस जी को हटा देंगे, हटाकर इतना लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको पहले से पता है कि एफ और जी दोनों के दोनों क्या एक ही हैं। तो जैसे यहाँ आप जी हटा दिए, एक्स वन बराबर एक्स टू लिख दिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी जी हटा देंगे, ब्रैकेट में जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो जी क्यों हटा, जैसे जी यहाँ से क्यों हटा, क्योंकि जी एक ही था, तभी जी हट गया, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, मतलब जी को हटा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले बोला गया कि जी एक ही है, तो जी को आप यहाँ से हटा सकते हैं। क्यों हटाए, यहाँ लिख देंगे, चूंकि जी एक ही है, क्या है, एक ही है। ठीक इसी प्रकार देखिए, यदि एफ आपका एक ही होगा तो यहाँ से एफ भी हट जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा, मतलब एफ के आगे जो है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप एफ को भी हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स वन बराबर एक्स टू, ठीक है। आप यहाँ इंप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इंप्लाई करके इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ हट गया, क्यों हटा, यहाँ लिख देंगे, चूंकि एफ एक ही है, क्या है, एक ही है, इसलिए एफ को भी आप हटा दिए, ठीक है। तो आपने इसको लेकर चला और आपको क्या मिल गया, एक्स वन बराबर एक्स टू मिल गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूंकि जी ओ एफ एक्स वन बराबर जी ओ एफ एक्स टू, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो आपको क्या मिल गया, एक्स वन बराबर एक्स टू मिल गया। इसलिए आप बोल सकते हैं, इसलिए जी ओ एफ क्या है, एक ही है, जी ओ एफ क्या है, एक ही है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। ये रफ कार्य इसको मैं मिटाता हूं। तो देखिए बच्चों, आप इतना सॉल्व कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12 के मैथ के पहले अध्याय का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर में, कैपिटल आर आपका क्या है, यह जो कैपिटल आर है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद लिखा है एक संबंध आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ए का संबंध बी से तब होगा जब आपका ए क्या होगा, लेस आर इक्वल बी स्क्वायर होगा, मतलब ए आपका बी स्क्वायर से छोटा हो जाए या ए आपका बी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ए का संबंध बी से होगा, मतलब ए कॉमा बी आपका आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। यह संबंध आपका न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। इन तीनों को आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, स्वतुल्य का मतलब होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से होना चाहिए। यदि किसी भी एलिमेंट का संबंध अगर स्वयं से नहीं है तो उसको आप स्वतुल्य नहीं बोलेंगे।
चलिए पहले इसी को प्रूव करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रूव करेंगे स्वतुल्य। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/2 कॉमा 1/2 आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा। देखिए ए आपका बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखिए ए की जगह कौन है 1/2 और बी की जगह कौन है 1/2, ये भी है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब सोचिए आप, इसका स्क्वायर आएगा 1/4 और यह है आपका 1/2। तो 1/2 आपका 1/4 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा होता है तो छोटा नहीं हो सकता। और देखिए बराबर भी नहीं दिख रहा है तो बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 आपका 1/2 इस 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। इसलिए 1/2 1/2 आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का संबंध स्वयं से नहीं हो रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह आपका स्वतुल्य नहीं है। लिख देंगे इसलिए आर स्वतुल्य, लिख देंगे आर स्वतुल्य नहीं है। आर क्या है? स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि सममित नहीं है, ठीक है। तो सममित का मतलब क्या होता है पहले समझिए। सममित का मतलब यह होता है कि यदि ए कॉमा बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो आप एक ऐसा एग्जांपल लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग करे लेकिन उसका उल्टा बिलोंग ना करे, ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि सममित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देंगे कि आपका 1,2 आर में बिलोंग करेगा। यहां लिख देंगे चूंकि 1,2 बिलोंग टू आर, 1,2 आपका आर में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 आपका 2 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। 1 आपका 2 के स्क्वायर से छोटा है, इसलिए 1,2 आपका आर में बिलोंग करेगा। यहां बताया गया है ए कॉमा बी कब बिलोंग करेगा, या तो ए आपका बी स्क्वायर से छोटा हो या ए आपका बी स्क्वायर के बराबर हो। तो बच्चों 1 क्या है? 2 के स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब 1,2 इसमें बिलोंग करेगा। परंतु यहां लिख देंगे परंतु इसका उल्टा 2,1 आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 आपका 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है और ना ही बराबर है, ठीक है। इसलिए आपका 2,1 आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा 1,2 तो बिलोंग कर गया, लेकिन इसका उल्टा बिलोंग नहीं किया 2,1। इसका मतलब आर आपका सममित भी नहीं है। अगर सममित होता तो 1,2 बिलोंग किया तो उसका उल्टा 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1,2 बिलोंग कर रहा है लेकिन इसका उल्टा 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि आर क्या है? सममित सममित नहीं है। क्या है? सममित नहीं है। अब बच्चों तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, आपको यह भी प्रूफ करना है कि संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक का मतलब क्या होता है? यदि ए कॉमा बी आपका आर में है और बी कॉमा सी भी आपका आर में है तो ए कॉमा सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप बोलेंगे कि हाँ संक्रामक है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अगर बिलोंग करें और ए कॉमा सी बिलोंग नहीं किया तो संक्रामक नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चूंकि 2,-2 बिलोंग टू आर, ये आपका आर में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? देखिए क्योंकि ये जो 2 है वह -2 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, सही बात है। क्योंकि 2 आपका -2 के स्क्वायर से छोटा होगा, -2 का स्क्वायर होगा +4 और +4 से छोटा होता है 2। छोटा होगा तब पर भी ठीक, बराबर होगा तब पर भी ठीक। तो छोटा मिल रहा है 2 आपका किससे? -2 के स्क्वायर से। इसलिए 2, -2 क्या करेगा? आर में बिलोंग करेगा। तथा -2, 1 भी आपका बिलोंग करेगा आर में। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो -2 है वह आपका 1 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर आएगा 1 से छोटा होता है -2, तो -2 आपका 1 के स्क्वायर से छोटा है, इसलिए -2, 1 भी आपका आर में बिलोंग करेगा। परंतु पहला और तीसरा आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? देखिए क्योंकि 2 आपका 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। 2 आपका 1 के स्क्वायर से छोटा भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, इसलिए 2,1 आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कहने का सेंस है कि ए बी और बी सी तो है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तो है, लेकिन ए कॉमा सी आपका
आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। आर आपका क्या है, संक्रामक नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक।